एक तस्वीर है जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, ऐतिहासिक तस्वीर है। ये तस्वीर देखिए, ये यूपी की तस्वीर है। एक छोटी सी मासूम बच्ची है जो अपनी किताब को लेकर भाग रही है। मैं बात उसके नीचे वाली तस्वीर पर भी करूंगा, लेकिन ये तस्वीर आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। एक गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चल रहा था, ये मासूम बच्ची किताब लेकर भागी है। और सोचिए, पूरा सोशल मीडिया पर इस पर वायरल है। भले टीवी अखबार न दिखाए, एआई से लोग इस तरह की तस्वीरें बना रहे हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। दरअसल यूपी के अंबेडकर नगर में एक गरीब की झोपड़ी नोची जा रही थी, बुलडोजर चल रहा था। ये मासूम बच्ची अपनी किताब लेकर भागी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। इस देश के किसी भी संवेदनशील आदमी को इस बच्ची का हर्जाना खर्चा उठाना चाहिए ताकि ये स्कूल जा सके। दूसरी एक दर्दनाक खबर है, वो भी बताऊंगा, लेकिन आज बात बोधगया की। बोधगया को लेकर लगातार आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है। देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कहां कहां प्रदर्शन हुए वो भी बताऊंगा। ये देखिए, आज अखिलेश यादव से बनते सुमित रतन ने मुलाकात की है। देखते हैं इसमें क्या अपडेट आता है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, देश भर में सोचिए, ये तस्वीरें देखिए आगरा में। ये आगरा में विशाल धम्म कारवां हुआ है। तो देश के लगभग हिस्सों में जो है बाबा साहेब के अनुयायी जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो अब शेयर कर रहे हैं। और ये इस देश में धम्म का जो आंदोलन है, बोधगया में जो बुद्धिस्टों की बड़ी मांग है कि बोधगया बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। और सोचिए, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रव्यापी बोधगया मुक्ति आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन को जाहिर समर्थन दिया। ये हैं चौधरी विकास पटेल हैं। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो ये आंदोलन देश भर में बड़ा होता जा रहा है और बोधगया, देश भर से लोग बोधगया पहुंच रहे हैं। ये देखिए, बोधगया में किस तरह से राजकोट में रैली हुई है। ये तस्वीरें राजकोट की दिखा रहा हूं आपको। राजकोट में रैली हुई है। तो देश भर में ये आंदोलन बड़ा होता जा रहा है, देश भर में ये आंदोलन फैलता जा रहा है। और आप इसी से उम्मीद लगा सकते हैं। ये देखिए, अकोला की ये तस्वीरें हैं। तो देश भर में ये प्रदर्शन बड़ा होता जा रहा है और सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया। और देश का शायद ही कोई शहर हो, देश का अब शायद गांव-गांव से लोग इस खबर को जान गए हैं। तो अब खबरें रुक नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और बहुजन समाज के लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया से बोधगया का आंदोलन जो है वो बड़ा आंदोलन बन गया है और देश भर में ये आंदोलन फैलता जा रहा है। सोचिए, क्या किसी दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के लोगों के भी, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो या हिंदू मंदिर हो, वहाँ कोई गैर मजहबी जा सकता है? लेकिन बिहार के बोधगया बौद्ध महाविहार में बुद्धिस्टों के अलावा सवर्ण हिंदू समाज का कब्जा है। इसको लेकर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए, पूरे भारत में आज आंदोलन हुआ है। बुद्धिस्ट बामसेफ के कार्यकर्ताओं ने भी देश भर में ये बड़ा आंदोलन किया है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार न होने की वजह से खबरें नहीं चल रही, इसलिए नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि इस तरह की जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुंचाई जाए। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो बोधगया को लेकर आज लगभग 1.5 महीना हो गया है, आंदोलन लगातार जारी है। और इस आंदोलन से आप समझ सकते हैं कि बोधगया का मामला जो है वो कितना बड़ा मामला होता जा रहा है। और देश भर के लोग जो हैं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग अपने अपने खर्चे से बोधगया जा रहे हैं। बोधगया के बारे में बता दूं, भगवान बुद्ध की वो कर्मस्थली है। वहीं भगवान बुद्ध को वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया का बड़ा आंदोलन जो है वो देश भर में बढ़ता जा रहा है। तो देश का शायद ही कोई जिला हो, कोई राज्य हो जहां आंदोलन नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपके पास मीडिया नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया से आपको जुड़े रहना है। आप फेसबुक पर देख सकते हैं नेशनल दस्तक के इस बारे में, आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर देख सकते हैं। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि जिस समाज की कोई बात नहीं करता है, जिन समाज के पास टीवी अखबार नहीं है, उन तमाम लोगों को ये खबरें सारी पहुंचाई जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये बड़ी खबर है और जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, किस तरह से लगातार बुद्ध विहार पर जो है वो कब्जा किया जा रहा है। और भारत जब बुद्धमय भारत था तो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था।
बुद्ध विहार का मतलब होता था एजुकेशन इस्टेब्लिश करना, बुद्ध विहार का मतलब होता था आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना। बुद्ध ने कहा है कि हेल्थ सोसाइटी बहुत ज़रूरी है, तो बुद्ध ने हेल्थ पर सबसे ज़्यादा काम किया। तो बुद्ध विहार का मतलब होता है ज्ञान विज्ञान का केंद्र। जब भारत में बुद्धमय भारत था, जब तब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। सम्राट अशोक जैसा विचार था, राजा थे जो सिकंदर के देश को भी दवाइयाँ पहुँचाते थे। जब इस देश में घनानंद का राज था, इतिहास की आजकल बहुत बात हो रही है, जिसको आज जीटी रोड कहा जाता है, काबुल से लेकर, सोचिए काबुल से लेकर और असम तक वो रोड बना हुआ था। तो ये समझिए, बुद्ध सम्राट राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि सम्राट अशोक ने मवेशियों के लिए अलग अस्पताल बनवाए थे उस समय। आज से 2500 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो बुद्धमय भारत का मतलब है विकसित भारत था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी और जहां ज्ञान विज्ञान की बात होती थी। तो इसी का मतलब है बुद्धमय भारत। और तो ये तमाम खबरें, और ये देखिए नंदुरबार जिला में संपन्न हुआ है। तो ये तमाम आंदोलन जो है बुद्ध विहार को लेकर वो देश भर में फैलता जा रहा है। लेकिन आज की सबसे मर्माहत करने वाली ये स्टोरी है, किस तरह से एक मासूम बच्ची जो है वो अपनी किताब लेकर जा रही है। सबसे मर्माहत करने वाली स्टोरी है। वही दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए बड़ा यू टर्न हो गया है। जो जज साहब के यहाँ पैसे मिलने वाली बात थी, उसमें तरह तरह के लोग कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तिवारी जी वकील, उन्होंने कहा 15 करोड़ मिला है। एक अनिल कुमार है, वो कह रहा है 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। सोचिए, मिलॉर्ड जस्टिस यशवंत शर्मा के घर 18,000 करोड़ मिलने पर मैंने एक पोस्ट लिखा था, उस पर विकास मोघा ने कमेंट पर सवाल पूछा कि क्या वे जजों के कैशियर थे। तो ये सब सोचिए किस तरह से लोग तंज कर रहे हैं। वहीं जो कल खबरें चलाई थी फायर ब्रिगेड के हवाले से, उस पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने कहा कि मैंने पैसे मिलने की बात से इनकार नहीं किया है। मतलब अभी भी इसको लेकर खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए इस देश में एक जस्टिस कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस से जस्टिस कर्णन, उन्होंने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी कि आप जो है वो अब सोचिए जस्टिस कर्णन को किस तरह से जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिफाफा बंद। लेकिन यशवंत वर्मा वाले मामले में है कि उनको सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ दिया गया है। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई पैसा लिया ही नहीं। वहीं जज की बात हो रही तो एक और खबर है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में किस तरह से एक बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी, लेकिन वहां अब विरोध हो रहा है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति बाबा साहब की लग चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं लग रहा है। जब से जस्टिस कैद का इससे पहले भी कई बार विरोध हो चुका है, वो भी एससी समाज से हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इस देश में आज भी चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बहुजन समाज के लोगों के साथ भेदभाव होता है और इसके खिलाफ आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। सोचिए बनारस में शिवम सोनकर नाम की युवा जो दूसरे रैंक पर आता है रिटेन में, वहां पीएचडी में सीट भी खाली है, जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन किस तरह से उनको दाखिला नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है और वो धरने पर बैठी हुई है। ठीक उसी तरह से जैसे एक महिला पुलिस अधिकारी जिन्होंने जातिवाद का आरोप लगाया था, वो लगातार अभी भी कनौजिया समाज से थी, वो लगातार इस बात को लेकर आज भी आंदोलनरत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको नहीं बताई जाती है आप तक पहुंचाई जाए, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मुंबई में चंद्रशेखर आजाद ने आज फिर 72 रन की पारी खेली है। सोचिए वो खिलाड़ी नेता और अभिनेताओं के बीच मैच था, उसमें उन्होंने 72 रन बनाए हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबरें हैं जो आपको बताना जरूरी था। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वो खबरें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ये टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।